नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। तो नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के बैठक। प्राथमिक विद्यालय में नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करने के लिए एक और जहां लखनऊ में अभ्यर्थियों का धरना चल रहा है, वहीं प्रयागराज में भी विद्यार्थियों ने बैठक करके रणनीति तैयार कर लिया है। वहीं पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष ने कई मुद्दों को लेकर के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी से मुलाकात किया, जिसमें 69,000 शिक्षक भर्ती की कुछ मैटर और अन्य मुद्दे भी शामिल थे। जबकि 22,000 सीट की अगर बात करें तो अब नया अपडेट ये है कि टीम की ओर से कहा जा रहा है कि आप लोग अपने कर्तव्यों का निर्वहन कीजिए। अब गुणांक का खेल खत्म, सिर्फ और सिर्फ सुपर टेट पास संपूर्ण समायोजन की बात होगी। बस आप लोग अपने साथ उन अभ्यर्थियों को ग्रुप से जोड़िए जो सुपर टीटी उत्तीर्ण हैं, और हम जल्दी ही लखनऊ की धरती पर अपने संघर्ष का पसीना बहाकर सभी सुपर टीटी पास अभ्यर्थियों को उनका हक दिलवाने का प्रयास करेंगे। आपको ये अवसर चुनाव के समय मिला है, तो इसका भरपूर फायदा उठाइए। हम विश्वास दिलाते हैं किसी भी योग्य अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होगा। तो पहले 22,000 सीट जोड़ने की बात हो रही थी, अब सभी जितने भी संपूर्ण पास हैं टेट, उनका समायोजन करने की बात कर रही है टीम। तो यहाँ पे देखिए, ये बातचीत जो हो रहा है वो टेट पास पे आ गया है, यानी गुणांक का कोई मैटर ही नहीं है। जितने लोग पास हैं सभी का समायोजन शिक्षक भर्ती में कराने की बात कर दी। जबकि अभ्यर्थियों का कुछ कहना है कि अगर सभी का समायोजन हो जाएगा तो नई शिक्षक भर्ती कैसे आएगी। फिलहाल देखिए क्या होता है, 22,000 सीट जोड़ती है या सभी लोगों का समायोजन होता है जैसा टीम कह रही है। तो ये टीम की बैठक का अपडेट है यहाँ पर, जिसमें कहा जा रहा है कि सभी सुपर टेट पास अभ्यर्थियों का समायोजन कराना अब लक्ष्य है। बात करें वहीं रिजल्ट की, तो शहर की जेल कॉलोनी में रहने वाली सौम्या ने सेंट जेम्स स्कूल से कक्षा 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। उन्होंने 97.2% अंक पाकर जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया। वे बड़े होकर इंजीनियर बनना चाहती हैं, इसमें से एक मुकाम हासिल करना चाहती है। पिता दयानाथ जेल में वरिष्ठ सहायक लिपिक के पद पर तैनात है। सौम्या ने बताया कि स्कूल में उन्होंने 97.8% अंक प्राप्त किए थे। माँ रंजना बेटी की उपलब्धि पर गदगद है, तो भाई शुभम ने भी खुशी जाहिर की। पिता ने अपनी बेटी को अपना बेटा बताते हुए बड़े होकर नाम रोशन करने की आशा व्यक्त की है। तो 97.2% प्राप्त करने वाली सौम्या को मिठाई खिलाती माँ रंजना और भाई शुभम। तो यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट आने के बाद से हरदोई डिस्ट्रिक्ट में सर्वाधिक अंक सौम्या और अमी ने लाया है। तो सेंट जेम्स के सेकंड टॉपर अमी दीक्षित को मिठाई खिलाती उनकी माँ। यूपी बोर्ड की बात करें तो यूपी बोर्ड ने रचा इतिहास, नतीजों में बेटियों ने मारी बाजी। यहाँ पर 99.30% हाई स्कूल में पास हो गए हैं। छात्राएं 99.55%, जबकि छात्र 99.52%। वहीं इंटरमीडिएट में भी 97.88% लोग पास हो गए हैं। बोर्ड के इतिहास में अब तक का सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट, और 67 जिलों में तो 100% तक रिजल्ट है। सीएम ने भी बधाई दिया सबको। परीक्षा नहीं फिर भी 70,000 हो गए फेल, नंबर से खुश नहीं तो सुधार का भी मौका मिलेगा। प्रयागराज की अगर बात करें तो यहाँ पर सभी पास हैं, सब पूछ रहे हैं टॉपर कौन है। वहीं बड़ा बदलाव की अगर बात करें तो सी टेट अब ऑनलाइन होगा, नई शिक्षा नीति के तहत लिया गया निर्णय। वहीं 15 लाख में पास कराने का ठेका लेते हैं सालवर गैंग के सदस्य। एसटीएफ की गिरफ्त में आए सरगना ने बातचीत में किया खुलासा। 2 अभ्यर्थियों से 12 लाख में तय हुआ था सौदा। तो एसटीएफ की जांच में जो सामने आया कि परीक्षा पास कराने के लिए गिरोह के सरगना अशोक ने अपने साथी ब्रिजेश पाल से बात करके सुनील कुमार से 12 लाख रुपये में सौदा तय किया। एडवांस में 40,000 रुपये ले लिया था। सुनील पाल और डॉक्टर ब्रिजेश पाल शुक्रवार को ही कांटी स्टेशन स्टे होटल में थे। इस दौरान जौनपुर के एक अभ्यर्थी आशीष कुमार पाल से 12 लाख रुपये में डॉक्टर ब्रिजेश पाल से परीक्षा पास कराने पर बात पक्की थी। आशीष ने भी एडवांस में 40,000 रुपये ब्रिजेश पाल के खाते में डाला था। तो प्रतियोगी परीक्षा में पास कराने का ठेका लेने वाले गिरोह जौनपुर का है। गिरोह में साल भर पेपर आउट कराने वाला और फोटो मिक्सिंग का फर्जी आधार कार्ड, फर्जी एडमिट कार्ड व अन्य आईडी तैयार करने वाले सदस्य शामिल है। खुद गिरोह का सरगना अशोक पाल प्रयागराज में कई नवयुवकों को कोचिंग देता है। एसटीएफ और आर्थिक इकाई की पूछताछ में गिरोह के सरगना अशोक कुमार पाल ने बताया प्रतियोगी परीक्षा में नकल के जरिए पास कराने का ठेका 12 से 15 लाख में लिया जाता है। सीबीएसई 10वीं का परिणाम अगले हफ्ते निकालने की तैयारी। एम्बुलेंस कर्मियों की 60 जिलों में शुरू हुई भर्ती, 2 अगस्त तक चलेगी भर्ती। 10% ज़्यादा संक्रमण वाले जिलों में सख्ती दिखाए राज्य, केंद्र का आदेश। वहीं 67% अभ्यर्थियों ने छोड़ दी टीजीटी जीव विज्ञान की परीक्षा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की टीजीटी जीव विज्ञान 2016 की शनिवार को लिखित परीक्षा में महज 33% अभ्यर्थी शामिल हुए। 67% अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। उप सचिव नवल किशोर ने बताया कि प्रदेश के 18 मंडल मुख्यालय में 152 केंद्रों पर परीक्षा सकुशल संपन्न हुई। शहर के 11 केंद्रों पर यह परीक्षा हुई है। परीक्षा के लिए कुल 67,005 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था।
परीक्षा देकर बाहर निकलने वाले बताया कि इस बार जंतु विज्ञान से ज़्यादा सवाल पूछे गए। 125 प्रश्नों में लगभग 60 सवाल जूलॉजी से आए थे। ज़्यादातर प्रश्न इंटरमीडिएट स्तर पूछे गए थे। आमतौर पर प्रश्न पत्र समान ही रहा, लेकिन वनस्पति विज्ञान के प्रश्नों ने जरूर अभ्यर्थी को परेशान किया। रांची विश्वविद्यालय के कॉलेज में PhD को मंजूरी की। TGT परीक्षा में साल भर गैंग का भंडाफोड़, 3 पकड़े गए। कन्नरगंज निवासी सरगना से 3 गिरफ्तार। वाराणसी में स्टेप ने की कार्रवाई। 70,004 PhD भटक रहे हैं नौकरी के लिए। वहीं नेट पास छात्रों को अगले साल तक मास्टर डिग्री पूरी करने का मौका दिया है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने। जबकि OBC आरक्षण देने वाले राज्यों को मिलेगा अधिकार, अठावले केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा। बात करें अगर तो रिपोर्ट जो आया है, देश में सबसे ज़्यादा ग्रेजुएट बेरोजगार हैं। श्रम बल सर्वेक्षण में हो खुलासा, सभी राज्यों की कुल बेरोजगारी दर 4.8%। इसमें बड़ा हिस्सा स्नातकों का है। डिप्लोमा या सर्टिफिकेट वालों का है बुरा हाल। यूनिवर्सिटी रैंकिंग की सिर्फ 200 में सिर्फ 3 भारतीय संस्थान ही शामिल है। वहीं लंगूर बनकर बंदर भगा रहे हैं 40 नौजवान। तो दिल्ली नगर पालिका बंदर को भगाने के लिए 40 प्रशिक्षित युवकों को लंगूर की शक्ल में किराए पर रखा है। ये बंदरों को डराकर भगा सकते हैं। तो यहाँ पर बंदरों को भगाने के लिए लंगूर की वेशभूषा में 40 युवकों को भर्ती किया गया है दिल्ली में। OBC कोटे में नई जातियां शामिल कर सकेंगे राज्य, अधिकार जल्द देंगे हटा। इसमें इस हफ्ते नए मामले बढ़े, एक्टिव केस पे 4 लाख पार आ गए। PM मोदी ने कहा है पुलिस की नकारात्मक छवि बदले।